जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंद्राक्षी धाम से जुड़े जितने भी साधक गण हैं, आप सभी को हृदय से बहुत बहुत प्रेम, और यूं ही कार्यक्रम देखते रहिएगा। कुछ न कुछ जीवन में आपको नई से नई जानकारी हम लोग देते रहेंगे। आज का सब्जेक्ट है, आप ही के द्वारा सुझाया गया है। आप कहीं ये ऐसी बातें सुनते होंगे, कमेंट्स आते हैं कि शर्मा जी जो हम भक्ति करते हैं वो हमारी भक्ति पानी में चली जाती है। क्या हमारी भक्ति को कोई प्रेत खा रहा है? क्या हमारी भक्ति को कोई जिन पिशाच ग्रहण कर रहे हैं? ऐसा आपने शायद ना सुना हो बहुत लोगों ने, लेकिन बहुत लोगों ने सुना है, तभी हमारे तक ये बातें आई हैं। इसकी सच्चाई हम आपको बताते हैं। यह कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनिए। छोटा ही कार्यक्रम प्रस्तुत होगा, लेकिन बहुत लोगों के काम का सिद्ध होगा। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 24 दिसंबर सन 2023, दिन रविवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तिथि त्रियोदशी, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। अब देखो, हम भक्ति कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, बहुत अच्छे से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका कोई काम नहीं बन रहा। उसके बावजूद भी आप बीमार हैं, उसके बावजूद भी आप परेशान हैं, उसके बावजूद भी आप कर्ज में डूब रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे आपके कार्य नहीं बन रहे हैं। तो आपको कोई कह देता है या समझा देता है, या आप न जाने कहाँ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं कि अरे तो हमारी तुमने जो भक्ति की वो तो कोई चुड़ैल खा रही है आपके घर में बैठ के, वो तो आपके घर की कोई ऐसी कुशक्ति है जो उसको ग्रहण कर जाती है, इसलिए आपके काम नहीं बनते हैं। ये सच है या ये झूठ है या अंधविश्वास है? क्या है? अब बात करते हैं, थोड़ा और इसको रिफाइंड करते हैं, फिल्टर करते हैं, पॉलिश करते हैं। कैसे? एक व्यक्ति अपने पूजा में बैठ करके अपनी साधना को पिछले 5 साल से कर रहा है। एक व्यक्ति को हमने ये कहा, करने लगा। एक व्यक्ति को कोई और गुरुजी मिले, अच्छी बात बताई, करने लगा। कोई और मिले, करने लगा। कहीं से सुना, पढ़ा, करने लगा। सावन आया, सावन को पूजा। भादो आई, भादो को पूजा। कार्तिक आया, कार्तिक को पूजा। है, उसने कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन परेशानियां का अंत नहीं, साहब मन उखड़ गया उसका। फिर कोई मिल गया, अरे आपकी तो भक्ति कहीं जा रही है। कहाँ जा रही है साहब? ट्रांसफ़र हो रही है। कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है? अरे इसको कोई चुड़ैल खा रही है, इसको कोई घर में आपके कुशिद्दी बैठी है, वो खा रही है। अच्छा, आपके पितर आपकी भक्ति को खा गए हैं। अच्छा, अब ऐसी बातें जब आती हैं तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि हाँ, कुछ तो है, दाल में तो काला है। अरे मैं तो साहब मर गया भक्ति करते करते, मैं तो मर गई पूजा करते करते, तो मुझे पूजा का लाभ नहीं मिला। कारण क्या रहा? आप सही कह रहे हैं। तो आपका विश्वास बन गया, फिर आप क्या करेंगे साहब? फिर वो कौन ऐसा व्यक्ति जो आपके घर की चुड़ैल को निकालेगा, उन बुरी शक्तियों को आपके घर से निकालेगा? फिर क्या होगा साहब? फिर कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी? फिर कौन सा हमें मंत्र लेना पड़ेगा? फिर हमें कौन सा ताबीज बनवाना पड़ेगा? ये बेटे सब उलझने हैं, ये बेटा सब दलदल हैं। तुम दलदल में फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, आपकी मंत्र साधना को कोई नहीं खाता। आपको जो ऐसा बहका रहा है, समझा रहा है, वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के मन में दाल में काला है। देखो बेटा, सच बोलना हर आदमी के बस की बात नहीं है। आपको सच समझाना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मैं तुम्हें अपने बिल्कुल ऐसे समझता हूँ जैसे तुम मेरे बच्चे हो, और एक पिता कभी अपने बच्चों को गलत राय नहीं दे सकता। ध्यान रखना। अब मेरी सुनो, सबकी सुन ली, अब हमारी सुनो। आपकी भक्ति को कोई नहीं खा सकता। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई चुड़ैल उसको ग्रहण नहीं कर रही है, कोई बुरी शक्ति उसे नहीं खा रही है। ये सब भ्रम में डालने वाले चक्र चाल हैं। अच्छा, अब कोई बुरी चीज आपकी पूजा को, पाठ को नहीं खा रही है, तो हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है? आपका यही तो क्वेश्चन होगा ना, फिर हमारा काम क्यों नहीं बन रहा है?
अरे प्रारब्ध को कौन भुगतेगा? आपने जो प्रारब्ध में कर्म किए हैं उस प्रारब्ध की गति को कौन भुगतेगा? अच्छा जी, फिर एक बात बताइए गुरुजी, जो हमने पूजा पाठ की 5 साल 10 साल वो कहाँ गई? उसका हमें तिनका मात्र कोई सुख नहीं मिला, तिल मात्र हमें उसकी शांति नहीं मिली, वो कहाँ गई? अरे भैया, आपने कर्जा इतना ले रखा था, आपके कर्जा इतना था आपके ऊपर प्रारब्ध का, आपके बुरे कर्मों का कर्जा इतना था कि वो सारी की सारी भक्ति आपका प्रारब्ध खा गया। कहाँ गई भक्ति वो? आपके प्रारब्ध को वॉश करने में, आपके प्रारब्ध को धोने में आपकी भक्ति चली गई। समझे? हम यहाँ एक बात बताते हैं, ये पहले भी बताई है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, संसार का सर्वमोर मंत्र है। मैं अपने जीवन में मैंने गायत्री मंत्र से जो पाया है वो मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। वो शब्द हमारे पास नहीं है, वो लेखनी हमारे पास नहीं है। गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है। जगदम्बा की साधना हमने की है। जगदम्बा की साधना में वो ताकत है कि वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। समझिए आप? तो कहने का भाव अब आपको हम बता रहे हैं। किसी गायत्री साधक ने गायत्री साधना बहुत अच्छे तरीके से की और वो व्यक्ति गायत्री साधना करता है, लेकिन गायत्री साधना करते करते उसकी एक कन्या है, उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है किसी भी यानी वे बीमारी के कारण। अब वो साधना कर रहा है और जिसका बच्चा संसार से जुदा हो जाए सोचो उसका मन क्या कहेगा। उसकी घरवाली भी भगवान को प्यारी हो जाती है, वो भी चल बसती है। उसकी आत्मा क्या कहेगी? वो साधना करेगा या छोड़ेगा? सोचो, छोड़ देगा ना। वो साधना कर रहा है गायत्री मंत्र की, जिस मंत्र को लाखों लोगों ने स्वयं सिद्ध करके उसकी शक्ति का आभास किया है। हम भी उसमें से एक हैं, है ना? गुरुदेव की तो खैर बात ही क्या। तो कहने का भाव, उस व्यक्ति की साधना, गायत्री साधना आपकी हमारी तुम्हारी तरह नहीं वो भक्ति करते थे। वो तो बड़े, वो लोग भक्ति करने वाले ही बात अलग थी। वो भक्त अलग होते हैं साहब, हम लोग वो भक्त नहीं है। हम तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। आप लोग, हम लोग कुछ भी नहीं, उनके पैर की धूल भी नहीं हम लोग। तो साहब वो भक्ति कर रहे हैं, बच्ची चली गई, अर्धांगिनी चली गई, लेकिन भक्ति कर रहे हैं। अब मन में आया कि भगवती तुम्हारे हमने इतने पुरुषण किए। एक होता है अनुष्ठान बेटा, एक होता है पुरुषण। पुरुषण बड़ा होता है, अनुष्ठान छोटा होता है। अब साहब पुरुषण किए, मन में आया कि हे जगदम्बा, हे माँ गायत्री, अब हमसे नहीं सहा जाता। अब हम विरक्त हो चुके हैं, भाई कोई घर में बचा नहीं। अब हम जाकर के सन्यास ले लेते हैं। शादी वादी वाली बात तो थी नहीं कि साहब दूसरी शादी कर लें और ये कर लें, क्योंकि गायत्री महाशक्ति जो है ना, वो मन को धो देती है, मन के मैल को धो देती है, बुद्धि को सुधार देती है, तीक्ष्ण बना देती है। अब साहब गंगा जी में खड़े हुए, आकंठ खड़े हुए, आकंठ, कंठ तक जल, उसे आकंठ कहते हैं। कई तंत्र मार्गों में भी ये प्रक्रियाएं होती है कि आखंड खड़े होकर के सरस्वती का इस मंत्र को जपें, ग्रहण काल में आखंड खड़े होकर के इस मंत्र को जपें तो सिद्धि होती है। वो चैप्टर कभी फिर बताएंगे आपको। आखंड खड़े होकर के चुल्लू में गंगा जल लिया और संकल्प किया सन्यासी होने का। हमने अब सन्यास ले लिया और हे भगवती, मन में भगवती का प्रेम है। ऐसा नहीं कि भगवती के प्रति प्रेम टूटा या भगवती के प्रति कोई उनके मन में ऐसी भावना आई, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं आया। बस अब जब कोई बचा नहीं तो अब सोचा आप सन्यास ले ले। अब जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया और गंगा जी में वो जल छोड़ा गायत्री मंत्र पढ़ते हुए, तो भगवती उपस्थित हो गई गायत्री। क्या सुंदर वो दृश्य रहा होगा, कितना व्यंगम वो दृश्य रहा होगा कि साधक के सामने, वो भी गंगा जल में, और गंगा जी में भगवती गायत्री खड़ी है। भगवती गायत्री वहाँ बैठी हैं, विराजमान है, मुस्कुरा रही हैं। कह रही बेटा वर मांग जो मांगना है। अब साधक की आंखों से आंसू अश्रुधारा चले कि भगवती मैं इस लीला को समझा नहीं। जब मैं आपका पोषण कर रहा था, मेरी इच्छा थी कि आप मुझे दर्शन ना भी दें, पर मेरे जीवन की गति तो मुझे सुधरे, लेकिन एक एक करके मेरा परिवार बिछड़ा, सब कुछ मेरा लुट गया, कुछ नहीं बचा। और आज मैं सन्यास की दीक्षा में जा रहा हूँ। एक तरह से मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, विरक्त हो चुका हूँ। तब आप मुझे वर देने के लिए
उपस्थित हुई हैं, भगवती में समझा नहीं। भगवती ने गूढ़ रहस्यों को समझाते हुए कहा, अब भगवती अगर किसी को समझाएं तो वो समझाने का उनका तरीका भी तो फिर वो भगवान का तरीका है साहब। भगवती समझा रही हैं कि बेटा आंखें बंद करो। आंखें बंद करी कि देखो अपने पूर्व जन्म में, कई जन्मों में जाओ। अब जब कई जन्मों में गए तो देखा कि जन्मों में पत्नी का सुख नहीं था, कर्म ऐसे थे। बालिका का सुख नहीं था, कर्म ऐसे थे। रोगी का सुख था, रोगी मिलना था, रोगी का दुख था। भोजन भी पचना नहीं था, इतनी बुरी हमारे कुछ रहा है। लेकिन सौभाग्य से कहते हैं ना, गुरु सौभाग्य से मिलते हैं। गुरु मिल गए, तुम्हें गायत्री मंत्र गुरु ने प्रदान कर दिया और तुम गायत्री मंत्र करने लगे। लेकिन बेटा जैसे जैसे तुम गायत्री मंत्र करने लगे, पुरुषण करने लगे, तुम्हारे कर्म धुलने लगे, लेकिन तुम्हारे भाग्य में न संतान थी, न तुम्हारे भाग्य में पत्नी का सुख था। अब गायत्री साधना का ही प्रभाव रहा कि तुम्हें पत्नी का भी सुख मिला, तुम्हें बच्ची का भी सुख मिला, लेकिन उनकी आयु ही इतनी थी, उनको जीना ही इतना था। वो परम धाम को चले गए और तुम्हें वो एक जन्म में फिर प्राप्त होंगे, ये भी वर मिलता है। तो मैया आज आप हमसे क्यों प्रसन्न हुई? आज तो हम कोई पुरुषण भी नहीं कर रहे। बोले सन्यास में वो तप होता है, सन्यास में वो ताकत होती है कि सन्यास ही कई पुरुषणों के बराबर हो जाता है। समझे कि सन्यास ही कई पुरुषणों के बराबर हो जाता है। अब तुम्हारा जो पिछला लेखा जोखा था वो बस मिटने ही वाला था कि तुम उस वक्त में गायत्री साधना छोड़ बैठे, मन थोड़ा सा दुखा है जो भी हुआ। और आज आपने जब पुनः बेटा संकल्प लिया गंगा जल हाथ में लेकर के कि तुम सन्यास लेकर के, सन्यास दीक्षा लेकर के पुनः गायत्री मंत्र को करने वाले हो, बस सब कुछ इसी से उधारी चुक गई तुम्हारी पूर्व जन्म की। और उससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि जिसे साक्षात जगदम्बा के दर्शन हो जाए, जिस व्यक्ति की, जिस साधक की साक्षात जगदम्बा से वार्तालाप हो जाए, उसे क्या चाहिए? जीवन उसका निखर जाता है, कुंदन बन जाता है व्यक्ति। बच्चे और ये सब चीज़ें तो बहुत बाद की चीज़ें रह जाती हैं जब भगवती किसी को दर्शन दे दे, दीदार दे दे। तो कहने का भाव भैया, आपके हमारे कर्म ऐसे होते हैं, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं ना, वो हमारी भक्ति उसमें उसकी धुलाई में चली जाती है। और आप लोगों को बहुत सारे बहेलिए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आप लोगों को बहका बैठते हैं कि कितने साल हो गए शिव जी को भजते भजते? 10 साल। अरे शिव जी को छोड़ दो, वो तो शमशान वासी हैं, वो तो खुद शमशान में भभूत लपेट के रखते हैं, तुम्हें क्या देंगे? हैं? तुम छोड़ देते हो। अच्छा साहब क्या करें? अब राम जी की भक्ति करी, अरे राम जी तुम्हें क्या देंगे, राम जी तो स्वयं वनवास चले गए। तो अब राम जी की भक्ति छोड़ दी, अब साहब कुछ और करने लगे। तो आप ऐसे भटकाव में जब भटकते हैं ना, तो आपसे साधना नहीं हो पाती। और कई बार जब सुंदर सा जी लगा करके आप साधना करने भी लगते हो तो वहाँ पर भी आपकी खैरियत नहीं, वहाँ पे भी आपको कोई बहेलिया दाने डाल करके बहका लेता है कि साहब तुम्हारी भक्ति तो देखो तुम्हारे काम नहीं आ रही, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं रुकता, तुम्हारे पास तो यश नहीं मिलता, फलाना नहीं होता, तुम्हारा कोई काम नहीं बना। अच्छा, तुम्हारी भक्ति को तो कोई खा रहा है। अब खा कौन रहा है? वो वही जवाब जो मैंने दिया, बेटा ये सब बहका रहे हैं, तुम्हारी भक्ति को कोई नहीं खाता है, तुम्हारी भक्ति कहीं जाया नहीं जाती है, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे बुरे कर्मों के संस्कार को धोने में निकल जाती है। साबुन की टिक्की है, मोटी सी है ना, कपड़ा जितना गंदा होगा उतनी घिस जाएगी। 10 कपड़े धोओगे तो और घिस जाएगी, और ज़्यादा धोओगे तो वो टिकिया साबुन की ख़त्म हो जाएगी। कहाँ गई वो टिकिया? अभी तक तो थी, अब कहाँ गई साहब? अरे वो मैल धोने में चली गई भाई, वो किसी ने खाई नहीं है, वो कपड़ों ने नहीं खाई है, वो कपड़ों का मैल धोने में चली गई। यानी कि वो साधना जो थी ना, वो आपके बुरे संस्कारों को मिटाने में चली गई। इसलिए किसी की बेकार की बातों में मत आना। जल्द वो सारा पूरा प्रारब्ध का मैल धुल जाएगा और एक दिन तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, एक दिन तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, सुंदर जीवन की प्राप्ति होगी, जीवन में सुख मिलेगा। बाकी जिसको जितना जीना है, जिसको जितनी श्वासें मिली हैं, वो सब सुनिश्चित है, वो सब तय है। लेकिन इस संसार में हमें कितना जीना है, हमें क्या मिलना है, हमें क्या प्राप्त होना है, वो भाग्य से मिलता है। और जब भाग्य से हमें गुरु मिलते हैं, भाग्य से गुरु मंत्र मिलता है, भाग्य से हमें भगवान मिलते हैं, तो दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ अपनी उस भक्ति को बेटा करते रहना चाहिए। चलिए,
साधना का समय हो चला है, भगवती से ही जोड़ने का मन होता है आपका, जुड़ते हैं उस जगत जननी से, उस पराम्बा महाशक्ति से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, देवी माँ का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत लोगों ने अभी अभी संस्थान से दीक्षा ली है, संस्थान से आप लोग जुड़े हैं। बेटा ऐसे ही जुड़े रहिए, अच्छे से अपनी भावना को रखिए। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं, संसार की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपकी खराब हो सके। ध्यान रखना, जो आप मंत्र साधना करके अपनी विद्या बढ़ाते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, है ना, तो आपका ये ज्ञान और आपकी ये विद्या सरस्वती के रूप में आपको प्राप्त होती है। और जो आप भौतिक संसाधन जुटाते हैं वो लक्ष्मी के रूप में होती है। शास्त्रकारों ने कहा है कि सरस्वती की चोरी नहीं हो सकती, विद्या की चोरी नहीं हो सकती, लक्ष्मी को चोरी किया जा सकता है। समझ रहे ना कहने का भाव? तो इसलिए जो भी साधना कर रहे हैं, की गई साधना कभी जीवन में निष्फल नहीं जाती। अगर आप अच्छे से साधना कर रहे हो, आपकी साधना में खोट है, आपके विश्वास में खोट है, आपको मंत्र उल्टा सीधा पढ़ रहे हैं, कोई आपके दिमाग में बात ही नहीं है, पत्ते पत्ते पे लालच है, मंत्र के हर अक्षर पर आपकी डिमांड और लालच है, तो वो साधना नहीं कहलाती। कभी भविष्य में मौका रहा तो आपको अपने समीप बिठाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको जीवन में समझाते जाएंगे। हालांकि ये प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छा है कि हम सुबह 7 बजे आते हैं और बहुत लोगों तक, 10,000 से भी ज़्यादा लोगों, परिवारों तक हमारी वाणी पहुंचती है और आप लोगों से सुनते हैं। और कई बार हमें भी ये लगता है कि हम नहीं बोलते हैं, कोई एक महाशक्ति है, एक महाविद्या है, एक महाशक्ति है, एक पराशक्ति है जो हमसे ये सारी चीज़ें बुलवाती है और आप लोगों के कानों तक ये पहुंचाती है। ठीक है, तो चलिए बस ऐसे ही मधुरता के साथ ये सारी चीज़ें सुनते रहिए और सुनने के साथ साथ उनका मंथन भी करिए, उन पर विचार भी करिए कि आज गुरुजी ने क्या समझाया, क्या बताया, हमें उसे कैसे जीवन में उतारना है, आत्मसात करना है। और आगे भी इस प्रकार के विचार आप अपने भाईजनों में, परिजनों में, मित्रों में, दोस्तों में जो इस प्रकार की जंजाल में फंस जाते हैं उन तक पहुंचाने का कार्य कीजिएगा। आप सफल रहें, सुखी हों और स्वस्थ हों। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं।
आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo